पेपर का लेवल टफ और आसान सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि पेपर किसी के लिए बहुत आसान था, किसी के लिए बहुत टफ। ये टफ था तो हर एक के लिए था, आसान होता तो भी हर एक के लिए होता। मेजर बात ये होती है कि आप उस पेपर के लिए, जब सबको वो सेम चीजें आती होती हैं, आप उन आते हुए में से कितने गलत कर देते हो। अगर क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो किसी को भी नहीं आ रहे हैं, तो वो तो कंपटीशन का पार्ट ही नहीं है। जब क्लेरिकल का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, तो मैथ्स था, कंप्यूटर था, आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन उसने कंपटीशन भी क्रिएट नहीं किया। कंपटीशन क्रिएट किया था उस पोर्शन ने जो सबको आता था, और आते आते लोगों ने गलत कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समझने की जरूरत है। और एक और चीज, जैसे कुछ स्टूडेंट्स, अभी डिम्पी बता रही थी, इसकी ड्यूटी लगी हुई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, तो इसने बताया कि बच्चे घटते चले गए, एग्जाम देने ही नहीं गए। ये कितना बड़ा आप ये मान लीजिए, ये दिखाता है कि बच्चे कितना नेगेटिव हो गए पहले ही, पेपर देने से पहले ही। पेपर तो कम से कम दे के देखना चाहिए था कि पेपर कैसा आया, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर कट ऑफ नीचे भी जाती है तो वो सबके लिए नीचे जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक के 90 आ रहे हैं और एक के 20 आ रहे हैं। पेपर अगर टफ था तो सबके लिए था, इजी होगा तो भी सबके लिए होगा। और देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं। जब मैं पेपर भरती थी तब भी ऐसा ही था। मेरे खुद के एग्जाम में DSSB में वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पता नहीं क्या क्या आया था, मुझे क्वेश्चंस भी नहीं याद थे। लेकिन वो पोर्शन जिसपे मेहनत करनी होती है, अगर आपने उस पर मेहनत कर रखी है तो फिर बात दिक्कत में नहीं आती है। और रही बात एक पोर्शन आना ना आना, तो देखिए इसको बहुत आसान नहीं है कि ये सब चीजें हमेशा आपके अकॉर्डिंग हो या हमारे अकॉर्डिंग हो। इन सब में हमेशा प्रिडिक्शंस नहीं की जा सकती, और जैसा पेपर आता है उसमें हमें अपना बेस्ट करना है। आपके अंदर माफिया घुस गए हैं। आपका एक बार पेपर आउट हो गया, आपका पता लग गया, तो आप पेपर बनाना भूल गए। आपने नुए नहीं, मेरा पेपर बनाना क्या है, मतलब आपने ये पेपर बनाना है भूल गए, एक बार पेपर आउट हो गया तो। अरे सख्ताई करो। 6 पेपर बना दिए एक शिफ्ट में। ओपन के पेपर हो ये, दिल्ली ओपन का पेपर है ये। ओपन के पेपरों की तरह पेपर छाप कर घेर दिए, और कहते हैं हरियाणा वाले को रोजगार मिलेगा। टट्टू मिलेगा हरियाणा वाले को रोजगार। कैसे मिलेगा हरियाणा वाले को रोजगार? अब पता नहीं, बोला नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। कर ले नॉर्मलाइजेशन, क्या मैं कर लोगे नॉर्मलाइजेशन? गोले ना भरे जाए बालका के तो क्या का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा? अरे नू तो बताओ, कोई बुद्धिजीवी नू तो बता दो, हरियाणा वाला के फायदा है इस पेपर में? हरियाणा वाले का फायदा जी बताओ। हरियाणा के पर्सन आते, अदर स्टेट वाले पढ़ेंगे टेस्ट ने, अदर स्टेट वाले का फायदा हो जाएगा इसमें। तो हमारे बच्चों को रोजगार क्यों मिलता था? क्योंकि हरियाणा जी के होती थी। इनू को देंगे सरकार ना, कर्मचारी मिल जाएंगे नू तो, लेकिन वो बाहर के लगेंगे। इस पेपर 1 लाख बच्चा ने पेपर दिया होगा, तो 1 लाख में एक बालक भी ये कह दे, एक बच्चा भी ये कह दे कि हाँ पेपर सही था, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो ये बता दो चेयरमैन साहब, हमें इस बात का जवाब दो। बच्चों को 2016 की भर्ती हो, हरियाणा पुलिस की 5000 की सेम भर्ती थी, क्या उसमें हरियाणा जी के नहीं दी? आपने दी थी। पुलिस में बच्चे सेवा कर रहे हैं। 2018 में भर्ती हुई, उसमें बच्चे सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 2018 में हरियाणा जी क्या आई? सारी बातों को छोड़ो, सारी बातों को गोली मारो। आपका जो भर्ती में पिछला पेपर आउट होया, कैंसिल होया, उसमें भी तो हरियाणा जी के थी। या क्या रातों रात नौबत आ गई का अपना की बार हरियाणा जी के नहीं दी तो पेपर लीक हो नहीं हो? हरियाणा जी के की वजह से पेपर लीक होया था क्या पिछली बार? ये जवाब दे दो मुझे बस। हरियाणा जी के देने से पेपर लीक होया था क्या? मुझे तो इस बात का जवाब दे सरकार। मुझे तो क्यों दे, बच्चों को दे। मैं